ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। फ्रेंड्स इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शनिवार को की जाने वाली काली माता की पूजा विधि। माता काली की पूजा हर शनिवार को की जाती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार नौमी तिथि को की जाती है। यदि आप व्रत रखते हैं शनिवार को काली माता का, तब भी आप इस विधि से माता काली की पूजा कर सकते हैं। और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप इस विधि से काली माता की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें चौकी पर लाल या काला कपड़ा बिछा लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे लाल कपड़ा बिछाया हुआ है। यदि आपके पास माता की मूर्ति है तो आपको मूर्ति रखनी चाहिए, नहीं है तो आप इस तरह से फोटो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक जल का कलश लिया हुआ है जिस पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब हम जल के कलश पर एक मौली का धागा बांधेंगे। शनिवार के दिन अपने सभी कार्य निपटाने के बाद नहा करके स्नान करके पवित्र हो जाएं। आप काले वस्त्र धारण करें और माता रानी को भी आप काले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को काला रंग और लाल रंग दोनों ही बहुत प्रिय है। कलश पर मौली बांधने के बाद मैंने इसमें मीठे के रूप में चीनी डाली हुई है, शक्कर, काले तिल डाले हैं और हम कुछ अक्षत डालेंगे। आप चाहें तो बतासा भी मीठे के रूप में कलश में डाल सकते हैं। चौकी पर अब हम थोड़े से काले तिल रखेंगे, इस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। माता काली की पूजा में ज्यादा से ज्यादा काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कलश को स्थापित कर दिया है। अब हम एक तांबे की प्लेट लेंगे, इसमें हम काले तिल डालेंगे और कुछ अक्षत डालेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप माता काली की पूजा करें मन में किसी के प्रति द्वेष भावना न रखें। बिल्कुल शुद्ध पवित्र मन से माता काली की पूजा करें, वरना आप काली की पूजा को सफल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता पार्वती ने शत्रुओं का विनाश करने के लिए ही काली का रूप धारण किया था। तो माता ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देती हैं जो दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखता है, जलन की भावना रखता है या दूसरों का बुरा चाहता है। आप जब भी पूजा करें दूसरों के प्रति अच्छा सोचें, दूसरों की भलाई चाहें, तभी आपको इस पूजा का लाभ प्राप्त होगा। मैंने यहाँ पे कलश के ऊपर सरसों के तेल को विराजित किया है और उसे मैंने प्रज्वलित कर दिया है। काली माता की पूजा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाया जाता है। अब हम यहाँ पर चौकी पर भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। इसके लिए हम भगवान गणेश को चावल का आसन देंगे और उस पर हम गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश को पीले चंदन से तिलक करेंगे। काली माता की पूजा सामग्री का वीडियो मैं जल्द ही चैनल पर डालूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा। आपको पूजा करते समय मन में भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए, भगवान को अक्षत चढ़ाने हैं और उसके बाद हमें भगवान गणेश को धूप खास चढ़ानी चाहिए। एक साबुत हल्दी और सुपारी भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम एक लाल पुष्प भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करेंगे। साथ ही हमें भगवान गणेश का कुमकुम से भी अवश्य तिलक करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को पीला चंदन और लाल रंग दोनों ही बहुत प्रिय हैं। भगवान गणेश की पूजा कर लेने के बाद हमें माता काली की पूजा करनी चाहिए। माता काली को लाल कुमकुम से तिलक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। माता काली को और भगवान भोलेनाथ को हम अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम माता को चुनरी अर्पित करेंगे। आप चाहें तो काली चुनरी भी माता को अर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाल चुनरी माता को अर्पित कर रही हूँ। अब हमें काली माता को एक फूलों का हार पहनाना चाहिए, पुष्पमाला पहनानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे माता को पुष्पमाला भी अर्पित कर दी है। अब हम एक लाल पुष्प माता को अवश्य अर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक को हम लाल कुमकुम से अक्षत से पूजेंगे। उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे। ऐसा माना जाता है माता काली की पूजा अर्धरात्रि में करनी चाहिए, क्योंकि उस समय मनुष्य का मन स्थिर रहता है और चारों ओर शांति का वातावरण होता है। ग्रस्त जीवन में हमें बिल्कुल सादा तरीके से माता काली की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता काली जहाँ जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं वहाँ उतनी जल्दी छोटी सी गलती पर रुष्ट भी हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे माता काली को दूध से बनी मिठाई का भोग लगा दिया है। अब हम मौसमी फल माता को अर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पे माता रानी को आम का भोग लगाया है। आपके पास जो भी फल हो आप उसका भोग माता को लगा सकते हैं।
अब हम माता को एक सुहाग पिटारी अर्पित करेंगे। ये मैं 16 श्रृंगार की सुहाग पिटारी माता को अर्पित कर रही हूँ। आपके पास 16 श्रृंगार ना हो तो आपके पास सुहाग की जो भी सामग्री हो आप माता को अर्पित कर सकते हैं। आपको मन छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना सुहाग पिटारी के भी माता की पूजा की जा सकती है। वैसे भी हम माता को कुमकुम, अक्षत, बिंदी तो अर्पित करते ही हैं, सिंदूर अर्पित करते हैं। अब मैं यहाँ पे माता को एक लौंग के जोड़े का और एक इलायची का भोग लगा दूंगी। लौंग का, इलायची का भोग माता को जरूर लगाना चाहिए। अब हम भगवान गणेश को और उसके बाद माता काली को मौली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। सारी पूजा करते हुए आपको माता काली के मंत्रों का मन में जाप करना चाहिए। जो भी सरल मंत्र आपको आता हो और आप जिस मंत्र को शुद्धता के साथ बोल सकते हो वही मंत्र आपको मन में जाप करना चाहिए। यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो आप जय माता की इस तरह से मन में जाप करते हुए भी सारी पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे माता को दक्षिणा अर्पित कर दी है, पानी का कलश भी रख दिया है। अब पूजा कर लेने के बाद हमें माता काली का चालीसा पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो माता के मंत्रों का 108 बार जाप कर सकते हैं या आप काली स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, काली अमृत वाणी भी पढ़ सकते हैं। तो आपको जो भी सरल लगे आप वह माता का पाठ कीजिएगा। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आप शनिवार को माता काली का व्रत रखते हैं तो आपको माता काली के नाम से एक छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे मैंने गाय के गोबर का उपला लिया हुआ है, उस पर कपूर रखा हुआ है। अब हम माता के किसी भी मंत्र के साथ माता के नाम की आहुतियां देंगे और एक लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। माता को जो हमने भोग में रखा है वह भी हम इस हवन में जरूर चढ़ाएंगे। कुछ घी की आहुतियां देंगे। इस तरह से हम माता का एक छोटा सा हवन करेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सरल तरीके से हवन की विधि बताई है। जैसे आपके यहाँ होता हो आप उस तरह से भी माता रानी का हवन कर सकते हैं। काली माता की पूजा दो तरह से की जाती है। एक तो सामान्य विधि के द्वारा जैसे कि मैंने आपको बताई है, दूसरी होती है तंत्र पूजा जो कि बिना किसी गुरु के निर्देश या उसके संरक्षण के बिना नहीं करनी चाहिए। ग्रस्त लोगों को हमेशा सामान्य पूजा ही करनी चाहिए जो कि सरल विधि से की जा सके। काली माता की पूजा में लाल रंग और काला रंग दोनों का ही विशेष महत्व होता है। तो आप दोनों में से कोई भी रंग काली माता के लिए या अपने लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास काले या लाल रंग का वस्त्र नहीं है तो आप किसी अन्य रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन माता के लिए आप लाल या काले रंग का ही वस्त्र उपयोग में लाएं। हवन करने के बाद हमें हवन की इस तरह से आचमनी करनी चाहिए। अब हमें आरती करनी है। आरती के लिए आप घी का दीपक यूज कर सकते हैं या फिर कपूर आरती भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कपूर आरती कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे कपूर जला लिया है। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर माता काली की आरती करेंगे, उसके बाद हम कलश की आरती करेंगे। कलश में मैंने यहाँ पे आम्रपत्र नहीं लगाए हैं क्योंकि हम हर सप्ताह इस तरह से माता काली की पूजा करते हैं और यहाँ पर हमने कलश पर दीपक स्थापित किया है तो बिना आम्रपत्र के भी हम कलश की स्थापना इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें भगवान गणेश के चरण स्पर्श करने चाहिए, माता काली के चरण स्पर्श करने चाहिए और अपनी सभी भूल चूक के लिए माता से क्षमा मांगनी चाहिए तथा अपनी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की माँ के सामने कामना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आप लोग यदि मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माँ काली जरूर लिखिएगा। ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।